अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, एक निकाह का ऐलाननामा नज़र से गुज़रा जो सोशल मीडिया पे वायरल है। अफसोस ये देखकर हुआ कि उस ऐलाननामे के साथ में एक मज़मून जोड़ा गया है जिसमें ये लिखा गया है कि असलाफ़ की याद ताज़ा कर दी इस निकाह के ऐलाननामे ने। मैं बोला भाई, इसमें असलाफ़ की याद ताज़ा किए जैसा क्या है, ज़रा चेक करते हैं इसको। अब मैंने जब उसको चेक किया, वो ऐलाननामा काय का है, किस चीज़ का है, जब मैंने देखा तो पता ये चला कि एक खानक़ाह के जो पीर साहब है, हज़ारों की तादाद में उनके मुरीदीन हैं, उनके फ़र्जंदान का निकाह है जिसका वो ऐलाननामा है। तो मैं ये सोचने लगा कि भाई इसमें असलाफ़ की याद ताज़ा हुए जैसा क्या है। मतलब असलाफ़ ने जो है 250-250, 300 रुपये के शादी कार्ड छापे थे, जो इन्होंने जो है सोशल मीडिया के ऊपर एक सादा शादी कार्ड वायरल कर दिया, तो इसलिए इन्होंने असलाफ़ की याद ताज़ा कर दी। मैंने कहा कि भाई ये सिर्फ़ और सिर्फ अपनी नफसानी ख्वाहिश को असलाफ़ का नाम देना है और असलाफ़ पर बोहतान लगाना है। बोहतान है ये, बोहतान असलाफ़ के ऊपर। कौन से असलाफ़ ने शादी के कार्ड छापे थे, कौन से असलाफ़ का तर्ज़ अमल था, कौन थे हमारे असलाफ़ और किसका ये तर्ज़ अमल रहा? मुझे सवाल है मेरा ये, आप कमेंट में लिखो ना मुझे। अरे भाई, जब तुमको करना है, देखो मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, मैं अभी असलाफ़ पे आगे आने वाला हूँ। असलाफ़ का तर्ज़ अमल क्या था जो असलाफ़ की याद ताज़ा हुई, वो आगे आऊँगा। लेकिन पहली चीज़, अगर आपको आपकी एक नफसानी ख्वाहिश पूरी करना है, भले आप एक खानकाह के पीर साहब हो, आपके हज़ारों मुरीद हो, लेकिन आप है इंडिया के। मैं एकदम साफ लफ्ज़ों में बोलता हूँ, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हमारा इस्लाम एक निराला इस्लाम है। हमारे पीर साहब भी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के पीर साहब है, ख़तीब साहब भी यहाँ के हैं, जो अभी तक जो हिंदुआना रंग था पूरी तरह से निकले नहीं हैं, पूरी तरह से। और जो हमारे यहाँ की मुआशरत है, यानी हिंदुओं का जो रस्म व रिवाज है जिसमें हम जीते हैं और जो हमारे घरानों में आ गया है, हो सकता है वो पीर साहब जो है जाट फैमिली से ताल्लुक़ रखते हो, या गुज्जर फैमिली से ताल्लुक़ रखते हो, या ब्राह्मण फैमिली से ताल्लुक़ रखते हो, या शूद्र फैमिली से ताल्लुक़ रखते हो, क्योंकि जो वो जो हिंदुआना रसूमात थे निकले नहीं, वो अभी तक हमारे अंदर से अभी तक निकले नहीं। वो उसको इस्लाम का रंग देने के लिए उसके साथ में मज़ामीन जोड़े जा रहे हैं। असलाफ़ की याद ताज़ा करा दी। देखो, तुमको शादी कार्ड छापना है ना, छापो ना भाई। तुम इंडिया के पीर साहब हो, तुम छाप सकते शादी कार्ड, कोई मसला नहीं है, क्योंकि बिरादरी का मसला है। इंडिया में सबसे पहले ये कुरान, हदीस, सुन्नत और सहाबा का तर्ज़ अमल और अल्लाह के नबी का तर्ज़ अमल ये बाद में देखा जाता है। पहले ये देखा जाता है बिरादरी वाले क्या कहेंगे। फिर चाहे आपके जैसा खानकाह का पीर साहब हो, किसी मदरसे का शेखुल हदीस हो, किसी मस्जिद के इमाम व ख़तीब हो, किसी मदरसे के मोहतमिम, सब कोई भी रहो, शादी बियाह चाहे उनके बेटे की हो या बेटी की हो, वही उसी तर्ज़ अमल और उसी तरीक़े से होती है जैसे हमारे हिंदू भाइयों की होती है। इसके अलावा कुछ नहीं है। हाँ, रहा इसको आप इसके जवाज़ के लिए कि अब आपने शादी कार्ड और दावतनामा छाप दिए, अब आपको इसका जवाज़ चाहिए, क्योंकि आप तो खानकाह के पीर साहब हैं। अब आपके बच्चों के अगर शादी के ऐसे दावतनामे सोशल मीडिया पे वायरल होंगे, लोग इस पे एतराज़ और इश्काल ना करे, इसके लिए पहले ही इसको उन्वान दे दिया जाए, असलाफ़ की याद ताज़ा करा दी। गलत बात है ये, बोहतान लगाना है ये हमारे असलाफ़ के ऊपर। मैं आपको बताता हूं, असलाफ़ क्या खाली तुम्हारे असलाफ़ है, हमारे असलाफ़ नहीं है, ये हमारे असलाफ़ भी है। हज़रत जी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत जी मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत कारी तय्यब साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये जितने भी बड़े हैं बुजुर्ग जो हमारे अकाबिर गुजरे हैं, ये हमारे भी असलाफ़ हैं। फिर
अब हम इनकी ज़िंदगियों को अगर देखते हैं उठाकर, तो हमको ये पता चलता है हमारे असलाफ का ऐसा कोई तर्ज अमल नहीं रहा। हमारे असलाफ ने तो निकाह ऐसे किए कि असर की नमाज की तकबीर हो रही है और तकबीर के दरमियान में खड़े खड़े हज़रत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह से ये कहा कि असर के बाद में हम दोनों का भी निकाह पढ़ा देते हैं। किसका किसका? हज़रत जी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत जी मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत शेख ज़करिया ने कहा महर क्या रहेगा, तो हज़रत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि महर फ़ातिमी, तो हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि महर मिस्ल कैसा रहेगा। बस ये दोनों के दरमियान में बातचीत हुई, असर के बाद ऐलान हुआ और माशाअल्लाह ये हमारे असलाफ के निकाह थे, ना जिसमें दावतनामे बांटे गए, ना लोगों को बुलाया गया, ना किसी को जो है इस तरीके से इनवाइट किया गया। ये हमारे असलाफ थे और कौन सी असलाफ की याद ताज़ा हो गई और फिर उसके बाद में आगे मैं और अब हमारे जो असलाफ है आपको बताता हूं हमारे असलाफ कैसे थे। बिस्मिल्लाह। हमारे असलाफ कैसे होते थे। अब हमारे असलाफ में अगर हम और पीछे आते हैं हज़रत सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की ज़िंदगियों में अगर हम आते हैं तो तब हमको पता चलता है कि सहाबा इकराम की ज़िंदगियाँ कैसी थी। उनके ज़माने में तो ऐसा कोई दावतनामा नहीं छापा गया और ख़ुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो जन्नत की औरतों की सरदार है, उनका जब निकाह पढ़ाया उस वक्त तो जो लोग मस्जिद में मौजूद थे आवाज़ दे के आपने सबको अपने करीब करीब बुलाया, कहा कि अबू बकर को और उमर को और उस्मान को और इन सबको भी बुला लो। और वो सारे लोग जो है हज़रत ज़ुबैर और हज़रत तलहा वगैरह वगैरह जितने सहाबा थे सबको अपने करीब में जमा किया और हज़रत अली तो ख़ुद जो दूल्हे मियाँ है वो खुद उस निकाह के अंदर मौजूद नहीं थे। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेटी हज़रत फ़ातिमा का निकाह इस तरीके से पढ़ाया। इसमें कौन सी असलाफ की याद ताज़ा कर दी आपने। और फिर उसके बाद और भी अगर हम आते हैं और भी अगर हम ताबीईन के भी ज़माने में अगर हम आते हैं, ऐसे ऐसे वाक़ियात लिखे हुए हैं, ताबीईन के जो वाक़ियात लिखे हुए हैं, अल्लाहु अकबर, कैसे उन्होंने अपने बेटियों के निकाह पढ़ाए। कोई ऐलान नहीं, कोई किसी चीज़ का चर्चा नहीं, हदीस का दर्स दे रहे हैं और दर्स के दरमियान में देखा कि एक शागिर्द कई दिनों से गैर हाजिर है, 15 दिन के बाद आया है, पूछा भाई क्या हुआ था, बोले मेरे बीवी का इंतकाल हो गया था। दूसरा निकाह किया, बोले नहीं चलो मैं अपने बेटी से तुम्हारा निकाह पढ़ा देता हूँ। ये है हमारे असलाफ का तर्ज अमल ये था। हमने असलाफ के नाम का सिर्फ यूज़ किया सिर्फ अपनी मनमानी ख्वाहिशात को बताने के लिए। इसीलिए हमारे ज़माने में निकाहों के लिए ये जो सफ़र भी होते हैं, 500 किलोमीटर का सफ़र, 200 किलोमीटर का सफ़र, 1000 किलोमीटर का सफ़र और मजमे को जमा किया जाना और फिर ये नाम देना असलाफ की याद ताज़ा करा दी, ये सिर्फ असलाफ के नाम पे बहतान लगाना है, तोहमत लगाना है। तुमको करना है तो करो ना, करो भाई, तुमको मना नहीं किया, मगर अल्लाह के वास्ते असलाफ के नाम मत इस्तेमाल करो। हाँ, ये इतना याद रखो। मालूम है मुझे इंडिया के हैं आप करेंगे, सब करते हैं इंडिया के अंदर और इंडिया में सबके निकाह ऐसे। इसीलिए ये खुराफात जो है ना, ये निकाह और शादियां हमारे यहाँ महंगी हुई है। हम ही लोग जिम्मेदार है उसके लिए, क्योंकि चाहे हम खानकाह में बैठे हुए पीर साहब हो, चाहे हम मदरसे के मोहतमिम हो, शेखुल हदीस हो, मस्जिद के इमाम साहब हो, फतवा लिखने वाले मुफ्ती साहब हो, दारुल क़ज़ा में बैठे हुए काजी साहब हो, सबके बेटा बेटियों के निकाह जब तक हॉल में नहीं होंगे, आलीशान दावतों के साथ में नहीं होंगे, पेट में हमारे मतलब हमको ऐसा महसूस होता बिरादरी, हम भी बिरादरी के जकड़ों उसके अंदर बंधे हुए हैं। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए और अल्लाह हमको, जब तक हम लोग ये दावतनामे की भी जरूरत नहीं है, ये दावतनामा भी सोशल मीडिया पे वायरल करना, उम्मत के अंदर एक नई बिदअत को राइज करना है और उसको उन्होंने असलाफ की याद ताज़ा करा दी। और मुझे हैरत इस बात पे है कि ऐसे पीरों के जो अंधभक्त मुरीद होते हैं, अक्ल है क्या नहीं रहा तुमको? अल्लाह ने अक्ल दिया ना तुमको अक्ल, मतलब पीर की मोहब्बत में इतने ज्यादा अंधभक्त बने हुए हैं, उसमें यह भी होश नहीं है
कि कुरान का हुक्म इस बारे में क्या है, अल्लाह के नबी की हदीस क्या है, सहाबा का तर्ज अमल क्या है। ये हमारा प्रॉब्लम है, यही हमारा प्रॉब्लम है। इसीलिए हमको सहाबा की जिंदगियां नहीं पता, हमको जो है अल्लाह के नबी की सीरत नहीं पता, हमको सिर्फ पता है बुजुर्गाने दीन के और ऐसे हमारे जो अकाबिर है और हमारे ऐसे जो गुरु घंटाल है उनके घड़े घड़ाए हुए वाक़ियात, उसी को हमने कुरान हदीस के ऊपर फौकियत दी हुई है, जिसकी वजह से आज इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे मुल्कों में मुसलमानों का सत्यानाश हुआ है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।